तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मक्खन एकदम क्रिस्टल क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। चलो एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। सोचो सर्दियों की रात है, आपने स्वेटर उतारा और क्रैकल की एक आवाज आई, है ना? और कभी कभी तो अंधेरे में हल्की सी स्पार्क, एक चिंगारी भी दिखती है। तो कभी सोचा है इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? ये आवाज, ये छोटी सी चिंगारी, ये सब एक ही चीज का जादू है। तो इस पूरे फिनोमेनन के पीछे, इस पूरे जादू के पीछे जो हीरो है ना, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो सबसे पहले इस हीरो से मिलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे हर चीज में मास होता है, राइट? ये उसकी एक बेसिक, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनकी एक और ऐसी ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम चार्ज कहते हैं। और पता है क्या, इसी चार्ज की वजह से चीजें एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती हैं, यानी एक दूसरे को खींचती हैं या धक्का देती हैं। अब मजेदार बात यह है कि चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सोचो अगर कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देती है, लूज कर देती है, तो वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। सिंपल। और इनका एक गोल्डन रूल है जो हमेशा हमेशा याद रखना है। सेम चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। और ऑपोजिट चार्जेस यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। सिंपल राइट? सेम रिपेल, डिफरेंट अट्रैक्ट। ओके, तो अब हमें चार्ज के बारे में पता चल गया। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये चार्ज हर मटेरियल में एक जैसा बिहेव करता है? क्या वो आराम से घूम फिर सकता है? वेल, इसका जवाब है नहीं। और इसी बेसिस पर हम मटेरियल्स को दो मेन टीम्स में डिवाइड करते हैं। तो पहली टीम है कंडक्टर्स की। इनमें चार्जेस बिल्कुल बिंदास घूम सकते हैं, जैसे खाली हाईवे पर गाड़ी, कोई रोक टोक नहीं। जितने भी मेटल्स हैं या हमारी अपनी बॉडी, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ है टीम इंसुलेटर्स। यहाँ चार्जेस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा लगता है जैसे एक भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस गए हो, जहाँ है वहीं के वहीं रुके रहते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी, ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब समझे स्वेटर वाला केस, वहां चार्ज बिल्डअप हो जाता है क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता। अच्छा, तो चार्ज चाहे कंडक्टर में हो या इंसुलेटर में, चाहे वो हाईवे पर रेस लगा रहा हो या ट्रैफिक जाम में फंसा हो, कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो वो हमेशा फॉलो करता है। नो एक्सेप्शंस। इन्हें हम चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज या कह लो 3 गोल्डन रूल्स कहते हैं। इन्हें बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल बहुत ही सिंपल है, एडिटिविटी। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो बस उसमें जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको उनके साइन के साथ प्लस या माइनस सीधा सीधा ऐड कर दो। जैसे मान लो एक बॉक्स में +5 चार्ज है, -2 है और +1 है, तो टोटल कितना हुआ? सिंपल मैथ, 5 - 2 + 1 यानी +4। बस इतना ही है, सिंपल अलजेब्राइक सम। दूसरा रूल, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। ये नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ना हो, उसके अंदर का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है।
मतलब आप चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क के केस में चार्ज बना नहीं था, बस रॉड से निकलकर सिल्क में चला गया था। टोटल चार्ज उतना का उतना ही रहा। अब आते हैं तीसरे रूल पर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ फिक्स पैकेट्स में मिलती है, कंटिन्यूअस नहीं। जैसे आप दुकान से 1 अंडा ले सकते हो, 2 अंडे ले सकते हो, पर क्या आप आधा अंडा या 1.5 अंडा ले सकते हो? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही चार्ज भी हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में ट्रांसफर होता है। आप किसी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जब भी ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 का, या 10 का, मतलब हमेशा एक होल नंबर मल्टीपल में। और इसी रूल से निकलता है हमारा एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q = N × E। यहाँ Q है टोटल चार्ज, N है एक इंटीजर यानी 1, 2, 3 ऐसा कोई नंबर जो बताता है कितने इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स ट्रांसफर हुए, और E है उस एक सबसे छोटे चार्ज पैकेट की वैल्यू। बच्चों, इस फॉर्मूला को स्टार मार्क कर लो, यह आपकी न्यूमेरिकल्स का बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है, ट्रस्ट में। तो ये E क्या है? ये है एलिमेंट्री चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। और ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे छोटा आज़ाद चार्ज है। इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इस वैल्यू को तो बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, ये हमेशा हमेशा काम आएगी। ओके, तो अब हमें चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। वो क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, सब कुछ। लेकिन याद है हमने शुरू में अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात की थी, एक दूसरे को खींचने या धक्का देने की। तो सवाल ये है कि इस फोर्स को मेजर कैसे करें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। चलो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस कहानी में एंट्री होती है एक और हीरो की, फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने का, उसको नंबर देने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने एक लॉ दिया जिससे हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कानून क्या कहता है? बहुत सिंपल है, 2 बातें हैं। पहली बात, फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में, चार्जेस जितने बड़े होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेक सेंस, राइट? दूसरी बात, फोर्स जो है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स स्क्वायर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे, फोर्स तेजी से घटेगा। और ये है कूलम्स लॉ का फेमस फॉर्मूला। देख के डरना नहीं, बहुत सिंपल है। F है हमारा फोर्स, ऊपर है Q1 × Q2 यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, नीचे है R² यानी उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और K जो है वो एक कांस्टेंट है जिससे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा सकें। और K की वैल्यू वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए फिक्स्ड है, और वो है 9 × 10⁹, एक बड़ा सा नंबर है। इस वैल्यू को भी नोट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको बस सीधा सीधा यूज करनी है, नो टेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, कूलम्स लॉ 2 चार्जेस के लिए तो एकदम परफेक्ट है, मगर असली दुनिया में चीजें इतनी सिंपल कहाँ होती हैं? क्या होगा अगर एक चार्ज के आसपास 2 नहीं बल्कि बहुत सारे चार्जेस हों, एक भीड़ हो चार्जेस की? तब हम उस बेचारे एक चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ ट्रिक समझो, बहुत आसान है। मान लो एक चार्ज है, हमारा टारगेट चार्ज Q, और उसको Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस ने घेर रखा है। अब Q1 अपना फोर्स लगा रहा होगा, Q2 अपना फोर्स लगा रहा होगा, सब उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस Q पर नेट यानी टोटल फोर्स कितना होगा? और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल की खूबसूरती पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। ये कहता है कि भाई टेंशन मत लो, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स आसपास के तीसरे, चौथे या 1000वें चार्ज से इफेक्ट नहीं होता। तो आप क्या करो, पहले Q1 की वजह से Q पर फोर्स निकालो, बाकियों को भूल जाओ। फिर Q2 की वजह से Q पर फोर्स निकालो, बाकियों को भूल जाओ। ऐसे ही सबका इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, और आखिर में इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। बस हो गया काम। शाबाश, तो हमने इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलो अब एग्जाम के लिए इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड समझ लो आपका अल्टीमेट चीट शीट है इस टॉपिक के लिए। तो हमने क्या क्या सीखा, चलो देखें। 2 तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम रिपेल करते हैं, अलग अलग अट्रैक्ट करते हैं।
चार्ज के 3 गोल्डन रूल्स। एडिटिविटी यानी टोटल चार्ज के लिए सीधा ऐड कर दो। कॉन्जर्वेशन यानी चार्ज न बनता है न मिटता है। और क्वांटाइजेशन यानी चार्ज पैकेट्स में चलता है, जिसका फॉर्मूला है Q = NE। फिर हमने देखा कूलम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालने के लिए। और आखिर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब बहुत सारे चार्जेस हों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए। पता है, कूलम्स फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें हर वक्त ग्रेविटी फील होती है, जमीन हमें खींचती है, पर ये सुपर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फोर्स फील ही नहीं होता, जबकि हम, आप, ये पूरी दुनिया सब चार्जेस से ही तो बने हैं। सोचना इसके बारे में। इसका जवाब हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स में ही कहीं छुपा है। इसको हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्निंग।